एक ऐसा घर जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, आपने बहुत से हॉन्टेड घरों के बारे में सुना होगा और यह भी सुना होगा कि उन घरों में जिन्न या भूत वगैरह का साया है। ऐसे हर घर के पीछे कोई ना कोई खास कहानी जरूर होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही घर के बारे में है जिसके नाम से आज भी लोग डर जाते हैं। यह घर कहीं और नहीं, भारत के हैदराबाद में स्थित है। इस घर को लोग कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कुंदन बाग की एक कहानी मशहूर है कि कभी इस घर में दो पति पत्नी रहा करते थे। उनके साथ उनकी दो बेटियां भी रहती थीं। ये फैमिली आखिर कौन थी और इन लोगों के क्या नाम थे, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, क्योंकि ये लोग आसपास के लोगों से बातचीत नहीं किया करते थे। एक दिन पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद पति अपनी बीवी और दोनों बेटियों को छोड़कर कहीं चला गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी इस आदमी को दोबारा इस घर में नहीं देखा। अब ये माँ बेटियां इस घर में अकेली रहती हैं। ये वो समय था जब आसपास रहने वाले लोगों ने इस घर के बारे में कुछ अजीब बातें नोटिस की। जैसे कि इन लड़कियों की माँ अक्सर हाथ में कुल्हाड़ा पकड़े नजर आती थी। दोस्तों, अब जरा सोचिए, ये कितनी अजीब बात है कि आपका कोई पड़ोसी हर समय कुल्हाड़ी लेकर खड़ा रहे। इसके अलावा इनके घर के आंगन में शीशे की बोतलें रखी नजर आती थीं, जिसमें लाल रंग का कोई लिक्विड भरा होता था। और रात होते ही इस घर की सभी लाइट्स बंद हो जाती थीं और इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर मोमबत्तियां अपने आप जलने लगती थीं। फिर जैसे जैसे रात का वक्त आगे बढ़ता, ये तीनों माँ बेटियां अजीब सी आवाजों में कुछ गाने लगती थीं। इनका यह गाना इतना भयानक होता था कि आसपास के लोग भी डर जाया करते थे। अब जो आगे हम आपको बात बताने वाले हैं वो और भी अजीब है। ये तीनों कुछ भी काम नहीं किया करती थीं। ये कभी कभार इसी घर के बाहर निकलते थे। इस घर में ना तो केबल का कनेक्शन था और ना ही कोई अखबार वगैरह आता था। अक्सर इस घर का कूड़ा फेंकने ये तीनों माँ बेटियां अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जाती थीं, जबकि इनके घर के ठीक सामने कूड़ेदान रखा रहता था। इन लोगों की इन अजीब हरकतों की वजह से इनके घर जाना तो दूर, कोई इनके डोर की बैल तक नहीं बजाता था। सन 2002 में एक अजीब वाकया होता है जब एक चोर चोरी करने के लिए इनके घर में जाता है। जब वो चोर इनके घर में कोई कीमती सामान ढूंढ रहा था, तभी उसका पांव जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकरा गया, जिससे ये चोर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही इस चोर ने अपनी टॉर्च लाइट को नीचे किया तो उसे जमीन पर 3 औरतों की डेड बॉडी नजर आई। ये वही माँ बेटियां थीं जो इस घर में रहती थीं। दोस्तों, ये भयानक नजारा देखकर ये चोर घर से भाग निकला। इसने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पूरा किस्सा सुना दिया। पुलिस ने इस चोर को ही गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस को शक था कि यह चोर ही इन तीनों औरतों का कातिल है। पुलिस ने इस घर से 3 लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन पुलिस की पूछताछ में कुछ ऐसी बातें सामने आई कि खुद पुलिस भी सुनकर हैरान रह गई। आसपास के लोगों का कहना था कि हमने इन तीनों माँ बेटियों को 2 दिन पहले ही देखा था, जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमने इन्हें 4 दिन पहले देखा है। पुलिस लोगों की बातें सुनकर कंफ्यूज हो गई, मगर जब इन तीनों माँ बेटियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो इस रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया। इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों माँ बेटियां 1 या 2 दिन पहले नहीं, बल्कि ये तीनों आज से तकरीबन 6 महीने पहले किसी जहरीली चीज को खाने से मर चुकी थीं। दोस्तों, इस खबर की वजह से कुंदन बाग के लोग हैरान थे कि अगर ये तीनों माँ बेटियां 6 महीने पहले मर चुकी हैं, तो फिर वो कौन औरतें थीं जिन्हें ये पिछले 6 महीने से देख रहे थे। हालांकि एक बात तो मुमकिन थी कि ये तीनों यहां पर काला जादू किया करते थे। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग यहां पर काला जादू किया करते थे और इनके मरने के बाद जिन्न और बुरी आत्माएं इनकी शक्ल में यहाँ के लोगों को नजर आती थीं। इस घटना के बाद लोकल अथॉरिटी ने इस घर को सील कर दिया। पिछले 20 साल से ये घर बंद पड़ा है और अपने खौफनाक अकेलेपन से लोगों को आज तक डरा रहा है, और इसी वजह से इसे इंडिया का सबसे भयानक घर माना जाता है। इस घर की असली कहानी और इस घर से जुड़ी तमाम घटनाओं में कितनी सच्चाई है, ये तो कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आज भी इस घर के आसपास के लोग रात हो या दिन इस घर के पास से गुजरते हुए भी थर्राते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।